ठीक है, देखो अभी इन केस ऑफ कनेक्शन वायर, अगर हम लोग कनेक्शन वायर की बात करें, है ना, कनेक्शन वायर ध्यान देना, अगर मान लो बेटा यहाँ पर 100 वोल्ट है ये वाले पॉइंट पे और बीच में कुछ नहीं लगा है ऐसा, तो ये वाले पॉइंट बी में भी कितने वोल्ट कंसीडर करोगे यहाँ पर कभी? व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट? अगर ए पॉइंट की पोटेंशियल यहाँ पे 100 वोल्ट है तो बी पॉइंट की पोटेंशियल कितनी लोगे? हाँ सेम लोगे, वेदर चार्ज फ्लो और नॉट। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर मान लो चार्ज फ्लो हो भी रहे हैं, यहाँ से इधर पे चार्ज अगर फ्लो हो रहे हैं, यहाँ पे चार्ज या फिर आप करंट समझ लो, क्योंकि चार्ज या पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है। तो ये चार्ज तभी इधर जाएगा जब इसकी पोटेंशियल 100 से कम होगी। लेकिन 100 से कितनी कम होगी? अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं तो इट इज 99.99 एक्सेट्रा, इस तरह से हो सकती है। बट प्रैक्टिकली इसको कितना मान लोगे आप? 100 वोल्ट ही ट्रीट करना। तो कनेक्शन वायर में जब हम ए से बी की तरफ जाते हैं, ए से बी की तरफ जाएं या फिर बी से ए की तरफ आए, तो जो चेंज इन पोटेंशियल होता है इसको लगभग लगभग कितना ट्रीट करना? हमको जीरो ट्रीट करना है। ठीक है, कनेक्शन वायर में पोटेंशियल डिफरेंस को लगभग लगभग कितना ट्रीट करना है? जीरो ट्रीट करना है। समझ गए? और ये जो कनेक्शन वायर हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे सर्किट वाली प्रॉब्लम के लिए कर रहे हैं। सर्किट वाली प्रॉब्लम में मतलब जैसे यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे आपने बैटरी लगा दिया, ठीक है, ये सपोज 100 वोल्ट की बैटरी है, ये पॉइंट हो गया यहाँ पर ए और ये पॉइंट हो गया यहाँ पर बी। ठीक है, ये पॉइंट सपोज कुछ है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कितना मान लूं? 100 वोल्ट मान लूं, तो ये वाले पॉइंट की पोटेंशियल कितनी लिखी जाएगी? तो पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट इज आल्सो 100 वोल्ट। हाँ, लेकिन जब आप कैपेसिटर को पार करके जा रहे हो तो फिर 100 वोल्ट नहीं है, फिर तो वो डिक्रीज हो जाएगी। कल अपन ने पूरा डिस्कशन किए थे, इस पे किए थे ना, समझ गए कि नहीं? तो कनेक्शन वायर में जब हम लोग चलते हैं, कनेक्शन वायर में, तो पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्शन वायर में चलने पे नहीं लिखा जाता। उसका रीजन है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ये जो कनेक्शन वायर हम लोग ले रहे हैं ना, ये किसके होते हैं? ये कनेक्शन वायर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है बेटा कनेक्शन वायर का। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो जब तक बैटरी से हम लोग पास ना हो या पार ना हो या फिर कैपेसिटर से पार ना हो, तब तक हम लोग कनेक्शन वायर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिखते हैं। ऑल्दो यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। एक रीजन तो ये हो गया तुरंत के लिए। फिर एक और बात ये आती है कि जैसे ये कैपेसिटर पूरा चार्ज होता है, एक और इंपॉर्टेंट बात है, कैपेसिटर जैसे ही पूरा चार्ज हुआ, चार्ज का फ्लो रुक जाता है। तो अगर चार्ज का फ्लो रुक गया तो आप बेटा इस पॉइंट की पोटेंशियल और इस पॉइंट की पोटेंशियल को क्या ट्रीट कर सकते हो? सेम ट्रीट कर सकते हो। अगर चार्ज का फ्लो नहीं है, जैसे यहां पर से चार्ज का फ्लो अगर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर के पॉइंट की पोटेंशियल और ये पॉइंट की पोटेंशियल कैसी रहेगी? सेम रहेगी। जैसे मान लो ये मेरे पास एक वायर है ना, ये एक वायर दिख रहा है। अगर मान लो ये वाले पॉइंट का इस एंड का पोटेंशियल 100 वोल्ट है और करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर की भी पोटेंशियल कितनी रहेगी? 100 वोल्ट रहेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े ना अपन ने कि जो कंडक्टर होता है वो कैसा होता है? कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है कि नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े ना हमने, कंडक्टर कैसा होता है? इक्वी पोटेंशियल। तो अगर चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो हो भी रहे हैं तब भी हम लोग लगभग लगभग इसको मान लेते हैं। और अगर चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, तो फिर तो उस पॉइंट की पोटेंशियल ऑफ कोर्स आप 100 वोल्ट ही लोगे। जैसे ये देख लो, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे 100 वोल्ट है, ये बी पॉइंट है,
तो पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट फिर एग्जैक्टली 100 वोल्ट होगी अगर चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। चार्ज फ्लो हो रहे हैं या करंट फ्लो हो रहा है तब भी लगभग लगभग हम उतना ही मान लेते हैं। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए इसको? कंफ्यूज तो नहीं हो गए अभी? बोलो जल्दी से। अरे समझ गए कि नहीं भाई? कोई डाउट अभी? नो सर। हाँ, तो जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया तो चार्ज का फ्लो रुक जाता है। ध्यान रखना, कैपेसिटर जैसे ही पूरा चार्ज हुआ चार्ज का फ्लो रुक गया। वैसे तो कैपेसिटर को पूरा चार्ज होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन अगर ये चार्ज हो गया तो चार्ज का फ्लो रुक जाता है। और अगर चार्ज का फ्लो रुक गया तो फिर यहाँ पर की पोटेंशियल यहाँ पर की पोटेंशियल सेम ही रहेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होगा? कल हमने डिस्कस किए थे कब कब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। जब हम किसको क्रॉस करते, बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस कब कब क्रिएट होता है? जब आप बैटरी को पार करो या कैपेसिटर को पार करो या रेजिस्टेंस को पार करो तभी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये कल भी हमने किया था। स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का, जल्दी से ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। तो सिंपल कनेक्शन वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करना है सर्किट सॉल्विंग के लिए। उसका रीजन या तो चार्ज फ्लो नहीं हो रहा तो फिर सब जगह पे पोटेंशियल एक जैसी रहेगी, और अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो भी उसका रेजिस्टेंस इतना कम होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो नेग्लिजिबल होता है हमारे छोटे सर्किट के लिए। जैसे जो पोल वगैरह है ना, उसमें तो कितनी बड़ी लाइन होती है, तो एक पोल से दूसरे पोल तक जाने में भी पोटेंशियल में थोड़ी सी कमी आती है। और ऐसी भी नहीं है कि भाई खंबे से 220 वोल्ट मिल रहा तुम्हारे घर पे आके 100 वोल्ट बच रहा है, इतना थोड़ी होता है। खंबे में मान लो 200 वोल्ट है और तो आपके घर पे पहुंचते पहुंचते वो 199.9 समथिंग ऐसा रहेगा, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो ना तो फिर करंट फ्लो ही नहीं होगा। फिर करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते अपन लोग किरचॉफ्स लॉ पे आते हैं। अच्छा, ये बताना यहाँ पर एक सीधा सीधा मैं ये ले लूं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर लिया है ना, या एक प्रैक्टिकल डायग्राम बनाता हूँ कैपेसिटर का, है ना। सपोज दिस इज द प्रैक्टिकल डायग्राम ऑफ कैपेसिटर, और ये इसके दो वायर हैं, और ये कैपेसिटर चार्ज है यहाँ पे, ये प्लेट प्लस है और ये प्लेट इसकी माइनस है। दिस इज द कैपेसिटर, कैपेसिटी इसकी 100 माइक्रो फैरेड है एंड इट इज चार्ज्ड टू 20 वोल्ट। इसको 20 वोल्ट तक चार्ज किया गया है, ठीक है, ये 20 वोल्ट तक चार्ज है, ठीक है। दिस कैपेसिटर इज चार्ज अप टू 20 वोल्ट। ये जैसे ये कैपेसिटर दिख रहा है ना, ये इसको आपने 20 वोल्ट तक चार्ज कर लिया, ओके, इट इज चार्ज अप टू 20 वोल्ट। तो ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, मान लो ये ए है बेटा और ये बी है, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VA माइनस VB, जिसको आप सिंपली V बोलते हो, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 वोल्ट है, ठीक है। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? तो ये डिफरेंस 20 वोल्ट है। आप B को अगर 0 मान लो, यहाँ पे let potential of point B is 0, then potential of point A is 20 volt। तो अगर यहाँ पर से कोई वायर आपने ऐसा निकाल के लाए, यहाँ तक इतना बड़ा वायर आ गया, ये पॉइंट C है यहाँ पर, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल भी कितनी रहेगी? इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी रहेगी बताना जरा अभी, कितनी रहेगी? बस एक वायर और जोड़ दी तुमने, लंबा कर दिया वायर, बताओ इस पोटेंशियल कितनी रहेगी? हाँ,
20। हाँ, इस पॉइंट की पोटेंशियल अभी भी कितनी रहेगी यहाँ पे? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी इज 20 वोल्ट। और एक और वायर तुमने यहां से ले लिया, ये ऐसा, ये पॉइंट डी। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी हियर? इट इज 0 वोल्ट। हाँ, क्योंकि तुमने 0 एज्यूम कर लिया था। 20 वोल्ट तक चार्ज किए, मतलब ये दो टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट का है। तो कनेक्शन वायर ये यहां से यहां तक इतना ले लिए तुमने, तो प्रैक्टिकली, क्योंकि करंट तो वैसे भी फ्लो नहीं हो रहा है, तो अगर फ्लो नहीं हो रहा तो जितना पोटेंशियल यहाँ का रहेगा उतना ही यहाँ का रहेगा, जितना पोटेंशियल यहाँ का रहेगा उतना ही यहाँ का रहेगा। और जब ये फ्लो होंगे किसी और के थ्रू, जब आप इसको मान लो कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, ये एक रेजिस्टेंस आपने लगा दिया, ये एक्स और ये वाई है, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये इसको आपने किससे कनेक्ट कर दिया बेटा, यहाँ पे डी पॉइंट को, ये डी पॉइंट है सपोज, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी रहेगी? 0। और ये जो सी है इसको लेके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो एक्स की पोटेंशियल और वाई की कितनी है बताना जरा, एक्स की पोटेंशियल और वाई की कितनी रहेगी? एक्स की पोटेंशियल और वाई की कितनी रहेगी? हेलो, इसकी 20। हाँ 20 और वाई की कितनी? 0। 0। हाँ, फिर यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस भी इसी के बराबर हो गया कि नहीं हुआ? हेलो, अच्छा चलो एक और काम कर देते, मैं यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। ये रेजिस्टेंस R2 हो गया, ये वाला हो गया R1, ये हो गया X, और ये सॉरी ये हो गया M पॉइंट, और ये हो गया N पॉइंट। अभी ये बताओ इसमें कौन से वाले पॉइंट की पोटेंशियल, ये वाले पॉइंट की पोटेंशियल कितने वोल्ट रहेगी? 20। ये वाले पॉइंट की कितनी रहेगी? 0। क्या इनकी पोटेंशियल पता रहेगी अभी आपको, N की और X की? N की और X की, N की पोटेंशियल 20 रहेगी कि बदल जाएगी अब? हेलो, बदल जाएगी। बदल जाएगी बेटा, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया, इसको पार करके जाना पड़ेगा आपको। अब समझ गए? यहाँ भी एक और रेजिस्टेंस लगा है, अगर मान लो दोनों बराबर बराबर है तो बराबर बराबर का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि N और X की पोटेंशियल क्या आएगी यहाँ पे, N और X की पोटेंशियल सेम रहेगी, ठीक है, समझ गए? लेकिन कितनी होगी ये कैलकुलेशन से ही पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल कितनी होगी ये कैलकुलेशन से पता चलेगा, वैसे ही आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये वाले पॉइंट की पोटेंशियल कितनी होगी ये कैलकुलेशन से पता चलेगा। तो कनेक्शन वायर का रोल समझ गए। अगर मान लो मैं यहाँ पर R1 और R2 को सेम ले लूं, तो इन दोनों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, मान लो ये भी R है और ये वाली वैल्यू भी अगर R है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर बराबर का क्रिएट होगा। तो 20 से यहाँ पे पहुंच के 10 वोल्ट बचेगा, और 10 से यहाँ पे पहुंच के कितना बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया? 10 वोल्ट, और यहाँ पर का भी कितना क्रिएट हो जाएगा? 10 वोल्ट। तो 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10, ऐसा। तो अब यहां से यहां तक पोटेंशियल सेम बना रहेगा, तो ध्यान रखना। क्लियर हो गया अभी? तो हम लोग जो सर्किट ड्रॉ करते हैं ना, वो सिंबॉलिक सर्किट होते हैं। एक्चुअल सर्किट ये इस तरह के हैं। हम लोग जो सर्किट ड्रॉ करते हैं वो कैसे सर्किट होते हैं? हम लोग जो सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं वो कैसे रहते हैं? बोलो जल्दी से। हम यहाँ पे ये सर्किट को कैसे ड्रॉ करते हैं? सिंबॉलिक। सिंबॉलिक कैसे बेटा? ये एक कैपेसिटर ले लिए, फिर यहाँ पे आपने दो रेजिस्टेंस ले लिए, हम लोग सिंबॉलिक सर्किट ड्रॉ करते हैं, R1 R2 और ये कैपेसिटी सी, ऐसे। तो हम इस तरह के सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली सर्किट ऐसे होते हैं, ठीक है ना। हम लोग तो सिंबॉलिकली बना रहे हैं, प्रैक्टिकल सर्किट ऐसे होते हैं, हम लोग सिंबॉलिकली बना रहे हैं, ठीक है, समझ गए अभी? हेलो, तो हमने इतनी पूरी कहानी की जगह पे बस इतना सा बना देते हैं। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए क्या?
स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? Yes, sir. अच्छा एक और बात, यहाँ पे ये चार्ज अप टू 20 वोल्ट पेज नंबर 3, यहाँ पे इस सर्किट में मैं एक और कलाकारी कर देता हूँ। ठीक है, ये नहीं मेंशन है कि यहाँ पे बी पॉइंट की पोटेंशियल कितनी है, और अगर मेंशन नहीं है तो फिर हमें नहीं पता कि बेटा ये कितनी होगी। हाँ ये जरूर है कि इन दो पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, 20 वोल्ट है, बाकी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये इसकी कितनी है। तो अगर यहाँ पे आप डी पॉइंट को ग्राउंड कर दो, ये ऐसा, ये वाले सिंबल का मतलब समझ गए कि नहीं? ये वाले सिंबल का मतलब यहाँ पे क्या कर दिया आपने, इसको अर्थिंग लगा दिए। कहीं पर भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि इस पे लगाओ, सी पॉइंट को भी अर्थिंग कर सकते हो। अगर आपने इस पॉइंट को अर्थिंग कर दिए, इसका मतलब क्या है? हाँ, इस पॉइंट को अर्थिंग करने का मतलब होता है इसकी पोटेंशियल कितने वोल्ट है, 0 वोल्ट लेना है। तो कोई पॉइंट अगर ग्राउंडेड है, उसको अर्थिंग किया है, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल कितनी लेना है, 0 वोल्ट लेना है। तो अब अर्थिंग करने का ये हो गया भैया, यहाँ पर की पोटेंशियल 0 वोल्ट है, सो देयरफॉर since potential of point D is equals to potential of point B is equals to potential of point X। ठीक है, ये तीनों सेम है क्योंकि एक ही वायर से कनेक्टेड यहाँ तक, and therefore potential of point B equals to Y is also equals to 0 volt। समझ गए क्यों? क्योंकि D पॉइंट की पोटेंशियल कितनी है, 0 है। तो अगर ये 0 है तो फिर ये वाले पॉइंट की पोटेंशियल बता सकते हो क्या, कितना वोल्ट आएगा? ए पॉइंट की पोटेंशियल, ए पॉइंट की पोटेंशियल कितनी रहेगी अब, +20 ना, आया ना बेटा? अगर आपने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया तो ये सभी की पोटेंशियल 0। अब एक और एक मिसकॉन्सेप्ट रहता है ऐसा बच्चों के दिमाग में कि सर अगर हमने यहाँ ग्राउंड कर दिया तो पूरा चार्ज यहाँ चला गया क्या? नहीं, चार्ज जैसा जाना होगा सर्किट में वैसे ही जाएगा। ठीक है, वैसे ही जाएगा। ग्राउंड करने का मतलब होता है कि यहाँ पर की पोटेंशियल को आपने 0 किया है, बाकी जो कैलकुलेशन के तरीके आपके वो वैसे ही फॉलो होंगे जैसे करते आए हम लोग। हमको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पता चलती है कि उस पॉइंट की पोटेंशियल को क्या कर दिया गया है, 0 कर दिया गया है। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन पता चलती है अर्थिंग करने से। अच्छा यहाँ पर भी अर्थिंग कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये वाले पॉइंट को भी अर्थिंग कर दो, यहाँ पर भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, अगर मैं सी पॉइंट को अर्थिंग करता हूं तो क्या होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लो अभी जल्दी से, ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हेलो, हाँ। तो अर्थिंग करने का मतलब क्या हुआ बताओ? अर्थिंग करने का मतलब, अर्थिंग करने का मतलब एक पोटेंशियल को 0 करना, उस पॉइंट और वहां से कनेक्टेड जितने भी पॉइंट हैं। अभी ये मत बोलना सर एक्स भी तो कनेक्ट है, लेकिन एक्स बेटा रेजिस्टेंस को पार करके आया है, तो बिना रेजिस्टेंस और बिना बैटरी को पार किए जितने भी पॉइंट आपको दिख रहा है वो सभी सेम पोटेंशियल पे लिखना आपको। ठीक है, ये यहां से हटा के मैंने यहाँ पे अर्थिंग कर दिया, इसका मतलब ये हो गया 0 वोल्ट। अब कौन कौन से पॉइंट की पोटेंशियल सेम है यहाँ पे बताओ जरा? पोटेंशियल ऑफ ए, पोटेंशियल ऑफ सी, पोटेंशियल ऑफ एम इक्वल्स टू 0 वोल्ट। समझ गए कि नहीं? क्यों लिख दिए? हेलो, समझ गए? क्योंकि यहाँ पे आपने अर्थिंग कर दिया, तो ये यहाँ तक पूरा ये 0 वोल्ट आ गया यहाँ तक। लेकिन ये 220 वोल्ट तक अगर चार्ज है तो ये है यहाँ पे। हाँ, लेकिन फर्क ये हो गया बेटा कि अगर ये 0 वोल्ट है तो ये वाली जो इक्वेशन है आपकी 0 माइनस VB इज इक्वल्स टू 20, तो VB इक्वल्स टू कितना आ गया, -20 वोल्ट। तो फिर ये वाला जो टर्मिनल है आपका, अब ये कितने वोल्ट पे हो गया, -20 पे, ये हो गया 0 वोल्ट पे। देखो डिफरेंस अभी भी उतना ही है, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, -20 वोल्ट, यहाँ पर भी कितना हो गया, -20 वोल्ट। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से। हाँ ओके, अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। तो अर्थिंग करने से कुछ
कुछ होता है क्या अर्थिंग करने से? अर्थिंग करने से उस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, उस पॉइंट की पोटेंशियल 0 और साथ में उसके कनेक्टेड वाले जितने पॉइंट हैं सभी की पोटेंशियल 0। बाकी में कोई ऐसा फर्क नहीं है, जैसा सॉल्व करने का तरीका वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है सर हाँ बोलो। सर चार्ज पे कुछ असर नहीं होता ना उसका? नहीं नहीं, करंट इससे कोई असर नहीं हो रहा, चार्जिंग पे कोई असर नहीं हो रहा है और चार्ज के फ्लो पे कोई असर नहीं हो रहा। बस एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पता चल रही है कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल कितनी होगी, यहाँ पर के पॉइंट की 0 हो गई। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है हाँ बोलो। लेकिन जहाँ पे अपन ने पोटेंशियल 0 कर दिया वहां से करंट पास नहीं, यानी चार्ज पास नहीं करेगा ना? नहीं करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? अगर मान लीजिए ये यहाँ से, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आपने लगाया हुआ है तो यहाँ से तो चार्ज आएंगे ना निकल के, यहाँ से चार्ज निकल के आएंगे और ये डिस्चार्ज होंगे, यहाँ पे हीट जनरेट होगी, ये सारी प्रोसेस वैसी चलेगी जैसी होने की। ठीक है समझ गए? यहाँ से चार्ज क्यू निकला 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 पहुंच गया यहाँ तक। ठीक है समझ गया? सर लेकिन पोटेंशियल 0 हो जाती तो चार्ज फ्लो नहीं होता ना? नहीं, ये गलत फहमी है तुम्हारी कि पोटेंशियल 0 होने से चार्ज फ्लो नहीं होता। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल ग्राउंड कर दिए तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। ग्राउंड क्या करता है? ग्राउंड चार्ज दे भी देता है और ले भी लेता है, अगर जरूरत पड़ती है तो, और नहीं पड़ रही है तो फिर वो वैसे ही पड़ा रहेगा। बस आपको एक और चीज पता चल गई यहाँ पे कि 0 वोल्ट अगर सर्किट पे है। सर अगर अपन ने विदाउट ग्राउंड पोटेंशियल 0 किया रहता तो उस वक्त चार्ज फ्लो नहीं हुआ रहता ना? तब भी हुआ रहता है, ऐसा कुछ नहीं। क्लोज सर्किट है ना, सर्किट अगर क्लोज है तो चार्ज तो फ्लो होगा ही। सर्किट ओपन है तो फिर चार्ज फ्लो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि उसको डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, मेरा मतलब ये है। तो आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं हो। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि ग्राउंड करने से चार्ज फ्लो नहीं होता, या पूरा करंट ग्राउंड पे चला जाता है, या पूरा चार्ज ग्राउंड पे चला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। समझ गए? हेलो समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, ग्राउंड करने से एक चीज क्लियर हो जाती है कि पोटेंशियल कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। समझ गए ना? उस पॉइंट की पोटेंशियल 0, तो उसके कनेक्टेड जितने भी पॉइंट हैं सभी की पोटेंशियल कितनी हो गई? 0 हो गई। समझ गए बेटा? और सर वो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग टर्म रहता है ना? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस अलग टर्म है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट टर्म देन पोटेंशियल। समझ गए ना? हेलो यस सर समझ गए। हम दो को कंपेयर कर रहे हैं तो डिफरेंस आ गया, और हम किसी एक को ही देख रहे हैं तो उसमें थोड़ी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। समझ गए कि नहीं? हेलो हम यस सर समझ दो गया। को कंपेयर करते हैं तो फिर डिफरेंस क्रिएट करेंगे, और जब दो को कंपेयर ही नहीं कर रहे, हम किसी एक की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस कहां से होगा फिर? ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लो यस इसमें। सर। तो ग्राउंड करने का मतलब उस पॉइंट की पोटेंशियल को 0 करना, बाकी बिल्कुल वैसे ही सोचना है। स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा और आगे बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? सर अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ रहता तो फ्लो नहीं हुआ रहता? अरे रुक तो, जब पहले आगे तो बताने दे फिर क्वेश्चन पूछना, ठीक है? हेलो हाँ सर। अब मैं प्रैक्टिकल सर्किट नहीं बनाऊंगा, मैं अपने जो सिंबॉलिक सर्किट है हम लोग वो लेते हैं। अभी इसमें एक और बात आती है चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पेज नंबर 5 में एक सर्किट यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान देना। ये एक कैपेसिटर लिए, फिर ये एक कैपेसिटर लिए, ये एक कैपेसिटर लिए, ठीक है? यहाँ पे एक बैटरी लगा दी। अभी इट इज अ कॉम्प्लेक्स सर्किट, ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। C1 C2 C3, और ये बैटरी मान लो V1 वोल्ट की है और ये बैटरी मान लो V2 वोल्ट की है ना? अगर हम न्यूमेरिक डेटा दे दें, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये है 4 माइक्रोफैरेड, ये है 6 माइक्रोफैरेड, और ये सपोज यहाँ पे 10 वोल्ट की है, और ये वाली बैटरी है 5 वोल्ट की। ठीक है,
तो ये जो सर्किट है ना, ये सर्किट अब आपका सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं होगा। सिंपल तरीके मतलब समझ गए कि नहीं? हाँ, सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व नहीं होगा। इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको किरचॉफ लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको चार्ज देना है कैपेसिटर को। तो एक चीज देखो, यहाँ पे कौन सी प्लेट आइसोलेटेड है? ये वाली जो प्लेट है यहाँ पे, ये प्लेट कैसी दिख रही बेटा? ये प्लेट कहीं बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या? तीनों प्लेट, ये तीनों प्लेट बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड दिख रही हैं क्या? नो नहीं। तो जो चीज कहीं से बैटरी से, कहीं से कोई डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और इनमें अगर पहले से चार्ज नहीं है, तो इन तीनों प्लेट का मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूं यहाँ पे। ये प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2, ये प्लेट नंबर 3, ये प्लेट नंबर 4, ये प्लेट नंबर 5, ये प्लेट नंबर 6। तो चार्ज ऑन टू सेकंड प्लेट, ऑन थर्ड प्लेट एंड ऑन फिफ्थ प्लेट कितना रहेगा? 0 रहेगा। ये तीनों आइसोलेटेड प्लेट हैं, इनमें जो चार्ज आएगा वो कितना रहेगा? 0 रहेगा। ध्यान रखना, कहीं से कोई कनेक्टेड नहीं है। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें? तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग ऐसे चलेंगे, यहां से चार्ज निकालो Q। मैंने यहां से चार्ज निकाला Q, तो यहाँ पे ये वाली प्लेट पहले पड़ गई, तो इस पे प्लस Q चार्ज आ गया। और क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है बेटा, हमने ये पढ़ा है कि कैपेसिटर में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है कि नहीं आता? दोनों प्लेट पे उसके, कैपेसिटर की दोनों प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है ना? यस सर। हाँ, कैपेसिटर की दोनों प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है, समझ गए? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो अगर ये वाले प्लेट पे कितना चार्ज आ गया? प्लस Q आ गया, तो ये वाली प्लेट पे कितना रहेगा? माइनस Q। अब ये चार्ज यहाँ से Q चल रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, अब इसको दो रास्ते दिख गए, तो कुछ इधर जाना पड़ेगा और कुछ इधर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो चार्ज कितना ले लूं मैं? Q डैश ले लूं, तो ये वाली प्लेट पे कितना हो जाएगा? Q माइनस Q डैश आया ना? हेलो, अगर मैंने यहाँ पे Q डैश लिख दिया, देख ये जो Q चार्ज है ना, यही डिवाइड होगा। अब यहाँ पे ये Q आया, यहाँ से इस पे कितना आ गया? ये वाली प्लेट पे माइनस Q आ गया। C1 is 2 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे प्लस Q, ये वाली प्लेट पे, ये वाले पे माइनस Q, यहाँ से प्लस Q चला, ये वाली प्लेट पे आ गया प्लस Q डैश, तो यहाँ पे रहेगा माइनस Q डैश। ये वाली प्लेट पे कितना आएगा? अभी ये वाली प्लेट पे अगर Q डैश यहाँ पे चला गया, तो Q माइनस Q डैश इस पे एंड माइनस ऑफ Q माइनस Q डैश इस पे। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा? प्लस Q डैश। ये वाली बैटरी से प्लस Q डैश पास हो रहा है, प्लस Q डैश, प्लस Q डैश। यहाँ से कितना आएगा? Q माइनस Q डैश। और फिर ये दोनों मिल गए, तो कितना बचा? Q। तो ये बैटरी से Q चार्ज निकाले थे आपने, उसको उतना चार्ज वापस करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? तो इन तीनों का चार्ज का सम 0 हमेशा। देख माइनस Q, Q डैश एंड Q माइनस Q डैश, तीनों का सम कितना बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। समझ गए? तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ये होता है। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं और कॉम्प्लेक्स सर्किट को किरचॉफ्स लॉ से ही सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले फंडे यूज नहीं हो सकते। समझ गए? हेलो, यस सर। हाँ, तो तरीका क्या हो गया? देखो, ये बैटरी से आपने Q चार्ज निकाला, ये वाली प्लेट पे प्लस Q आया, यहाँ पे माइनस Q आया, फिर आगे पहुंचे, यहाँ से प्लस Q आगे निकलेगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। मान लो इसमें Q डैश आ गया, तो इसमें कितना रहेगा? अगर यहाँ Q डैश चला गया, Q आ रहा था टोटल, Q डैश इधर चला गया, तो यहाँ पे कितना आएगा? Q माइनस Q डैश। फिर अगर यहाँ पे प्लस Q डैश है, तो यहाँ माइनस Q डैश रहेगा। यहाँ पे Q माइनस Q डैश है, तो ये वाली प्लेट में माइनस ऑफ Q माइनस Q डैश। और फिर आगे कौन सा बढ़ जाएगा? Q माइनस Q डैश, यहाँ तक पहुंचा। यहाँ से प्लस Q डैश आगे बढ़ते हुए आ रहा है, बैटरी को क्रॉस करेगा, फिर ये Q डैश यहाँ से चल रहा है और यहाँ पे पहुंच के कितना हो जाएगा? वापस Q हो जाएगा। दोनों ऐड हो गए और जिस बैटरी से आपने जितना चार्ज निकाला था,
उसको उतना चार्ज वापस मिल गया। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं? बोर्ड पे देखो, अभी बोर्ड पे देखो, डाउट पूछो, क्वेश्चन पूछो, इस पे कहीं उलझ रहे हो तो। हेलो सर एक बार Q5 से फिर से बताना। कहाँ से? सर Q5। Q5 मतलब ये ऊपर का? नहीं सर, वो आपने जो चार्ज माइनस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया क्या Q5 में? Q5 में कहाँ किया मैंने? सर वो आपने जहाँ पे 5 नहीं लिखा क्या, वहां से बताना बीच में। अच्छा ये यहाँ पे, ठीक है देख, यहाँ पर से यहाँ पे अगर माइनस क्यू आया तो आगे कितना बढ़ेगा यहाँ से? एक मिनट, मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूँ, इसी डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ मैं, थोड़े बड़े स्तर पे बना देता हूँ, फिर वही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम प्लेट की नंबरिंग देखें, यहाँ पे प्लेट की नंबरिंग कैसे आ रही है? 1 2 3 4 5 और 6। आइसोलेटेड प्लेट कौन सी दिख रही है यहाँ पे? आइसोलेटेड प्लेट कौन सी दिख रही है बेटा? आइसोलेटेड प्लेट कौन सी वाली दिख रही है? आइसोलेटेड 235। प्लेट, हाँ 235। 2 3 5 आइसोलेटेड दिख रही है, तो इनमें टोटल चार्ज कितना रहेगा तीनों पे? 0। 0 रहेगा। इन पे टोटल चार्ज आएगा 0, है ना? ये आइसोलेटेड प्लेट है, इन पे टोटल चार्ज 0 रहेगा। ये आइसोलेटेड प्लेट हो गई तीनों, है ना? इन पे टोटल चार्ज कितना? 0। मतलब कौन कौन सी प्लेट पे जो टोटल चार्ज है वो 0 मिलेगा आपको? Q2 प्लस Q3 प्लस Q5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये डायरेक्टली कहीं से कनेक्टेड नहीं है, बस ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, ये तीनों प्लेट की पोटेंशियल भी सेम रहेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, पोटेंशियल ऑफ सेकंड प्लेट, पोटेंशियल ऑफ थर्ड प्लेट एंड पोटेंशियल ऑफ फिफ्थ प्लेट, ये वाली प्लेट की पोटेंशियल, इस प्लेट की पोटेंशियल और इस प्लेट की पोटेंशियल सेम रहेंगी। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो टोटल चार्ज 0 है और सभी तीनों प्लेट की पोटेंशियल सेम रहेगी। कितनी रहेगी अभी नहीं पता हमें। अब देखो, चार्ज देना चालू करते सर्किट में, तो जो बड़ी बैटरी होती है ना उससे चार्ज दिया करो कभी भी सर्किट पे। सबसे पहले देखो सबसे बड़ी बैटरी कौन सी, वैसे कहीं से भी दे सकते हो, लेकिन फाइनल आंसर में फिर वो प्लस माइनस के डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं। तो जो सबसे बड़ी बैटरी होती है उससे चार्ज दिया करो। तो यहां से आपने चार्ज क्यू निकाला। एक और बात, इससे अगर तुमने चार्ज क्यू दिया है तो इसको वापस क्यू चार्ज देना पड़ेगा, वापस लौटाना पड़ेगा। क्यू आपने निकाले हो तो वापस क्यू देना पड़ेगा। चलते आगे बढ़ते यहाँ पे, तो यहां से क्यू आया, यहां से क्यू आया प्लस क्यू, तो ये वाली प्लेट पे कितना हो जाएगा? प्लस क्यू। समझ गए कि नहीं? हेलो सर अब कैपेसिटर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं या नहीं होते? होते हैं सर। तो ये वाली प्लेट पे कितना चार्ज आ गया? इंडक्शन के कारण यहाँ पे कितना आ गया? माइनस क्यू आया ना? यस सर। यहाँ माइनस क्यू जैसे ही आया तो यहाँ से प्लस क्यू चलेगा, क्योंकि टोटल चार्ज तो 0 ही है। यहाँ पे माइनस क्यू आया तो यहाँ से अब आगे प्लस क्यू बढ़ा दोगे आप, ऐसा समझ लो।
तो जैसे ही अब ये प्लस क्यू आगे बढ़ा, यहाँ पे इसको दो रास्ते मिल गए। तो अगर यहाँ पर से क्यू डैश आया तो इस पे आ जाएगा प्लस क्यू डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस क्यू डैश। समझ गए? तो यहाँ पर के ये वाले नीचे वाले रास्ते पे कितना चलेगा, क्यू माइनस क्यू डैश चलेगा कि नहीं। तो ये वाली प्लेट पे क्यू माइनस क्यू डैश, और इसके नीचे वाली प्लेट पे क्यू माइनस क्यू डैश, और फिर यहाँ पर से प्लस ऑफ क्यू माइनस क्यू डैश आगे बढ़ेगा। यहां से बेटा माइनस क्यू डैश आ गया तो क्यू डैश ऐसा आगे बढ़ता जाएगा, ये बैटरी को वैसे ही क्रॉस कर देगा क्यू डैश, ये क्यू डैश। अब देखो ये दोनों मिल गए यहां पर से, तो कितना हो गया टोटल क्यू। बैटरी से कितना चार्ज निकाले थे आपने क्यू, उसको उतना ही मिल गया। चाहे तो यहां देख ले, यहां से क्यू डैश निकाले तो वापस उसको क्यू डैश मिल रहा है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गए। समझ गए। इसमें ये बताओ कौन सी बैटरी चार्ज हो रही है और कौन सी डिस्चार्ज हो रही है। कौन सी बैटरी चार्ज हो रही है, कौन सी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। सर 2 वाली चार्ज, सेकंड वाली चार्ज हो रही है। सेकंड वाली चार्ज हो रही है ना, उल्टा चार्ज दे रहा है उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे। और फर्स्ट वाली बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। मतलब एनर्जी कौन सी बैटरी खर्च कर रही है, फर्स्ट वाली बैटरी एनर्जी खर्च कर रही है, और सेकंड वाली बैटरी क्या कर रही है, यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम कर रही है। ठीक है, तो अब किस कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है कि भाई यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना, ये निकाल सकते हैं। हाँ, ये प्लेट और ये प्लेट तीनों कॉमन ही है, मतलब इनकी पोटेंशियल भी कॉमन रहेगी। इसके बाद क्या करो, यहाँ पे इनके नाम दे दो, ये स्मॉल ए दे दिया मैंने मान लो, है ना, या फिर पी क्यू आर एस टी डाल दो आप। ये पॉइंट हो गया पी, ये पॉइंट हो गया क्यू, ये वाला पॉइंट हो गया आर, ये पॉइंट ले लो एस, ये वाला पॉइंट क्या ले लो टी, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये वाले पॉइंट को आप ले लो यू। ठीक है, इस तरह से ले लो नाम, पी क्यू आर एस टी डाल दो नाम, है ना, या ए बी सी डी ई डाल दो, जो भी तुम्हारी मर्जी बेटा वो डाल दो। आपने स्मॉल ए लिया, स्मॉल बी लिया, स्मॉल सी लिया, स्मॉल डी लिया, स्मॉल ई लिया, स्मॉल एफ लिया। अभी ये बताओ कौन से दो पॉइंट की पोटेंशियल आपको सेम दिख रहा है, सॉरी सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट, कौन से वाले पॉइंट की पोटेंशियल सेम सेम दिख रही है यहाँ पे, डी ई और एफ, इन तीनों की पोटेंशियल अलग अलग है कि सेम है? तीनों की पोटेंशियल अलग अलग है या सेम है? हेलो, तीनों की पोटेंशियल अलग अलग है या सेम है? हाँ, कनेक्शन वायर लगा ना यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही, तीनों पॉइंट की पोटेंशियल कैसी रहेगी, इक्वल। और यहाँ पे तीनों प्लेट की पोटेंशियल किसके बराबर है, पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट। ये जो बी पॉइंट है तीनों प्लेट की पोटेंशियल वही रहेगी। डी पॉइंट, ई पॉइंट और एफ पॉइंट की पोटेंशियल भी सेम रहेगी, पोटेंशियल ऑफ डी, पोटेंशियल ऑफ ई एंड पोटेंशियल ऑफ एफ, ये तीनों पॉइंट की पोटेंशियल भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये समझ लो अब आपका आधा सर्किट सॉल्व हो गया इतने पे। इसके बाद की जो प्रोसेस आएगी, इतने पे आपका आधा सर्किट सॉल्व हो गया बेटा, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? आधा सर्किट आपका इतने पे सॉल्व हो गया, समझ गए? हेलो, बोलो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो अभी। हाँ बोलो। आपने लास्ट में क्या बोले, एफ ई डी पॉइंट की सेम है और ऊपर में एबीसी की सेम है पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑफ डी पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ ई पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ एफ पॉइंट, ये सेम रहेगा। ठीक है, और ऊपर में भी सर तीनों के? ऊपर में सिर्फ बी पॉइंट, ऊपर में तीनों के कहाँ आएंगे, यहाँ पे ए है ना, इसकी और इसकी पोटेंशियल कहाँ सेम है, कैपेसिटर लग गया ना बीच में, डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। ये प्लेट, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 4 और प्लेट नंबर 5, इनकी तीनों की पोटेंशियल सेम है, ये लिखा हूं यहाँ पे, किसके बराबर है, बी पॉइंट की पोटेंशियल के बराबर है। ये तीनों प्लेट तीनों मेटल की हैं, एक साथ कनेक्टेड हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, तो तीनों की पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ गए? यस सर। समझ गए कि डाउट है कोई? यस सर।
ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इस पेज का। हाँ सर जो VD है और VE और VF वो किससे इक्वल रहेगा? कौन सा वाला? सर जो अपने बिलो वाले पोटेंशियल है वो किससे इक्वल रहेंगे? अभी ये नहीं पता कि इनकी वैल्यू कितनी है, जब तक एक रेफरेंस वोल्टेज हमको नहीं पता हो तब तक हम ये नहीं बोल सकते। अच्छा, अगर मान लो मैं एक यहाँ पे ये कर देता कि ये वाले पॉइंट को अर्थिंग कर देता, यहाँ से एक वायर लेता मैं और इसको अर्थिंग कर देता ऐसा, तो अभी बताओ अब क्या होता अगर यहाँ पे एक वायर लगा देते और इसको अर्थिंग कर देते तो? सर पोटेंशियल 0 हो जाती तीनों पॉइंट की। कौन से तीनों पॉइंट की? 2 3 5। तीनों पॉइंट मतलब प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 5, इनकी पोटेंशियल 0, मतलब इस पॉइंट की पोटेंशियल 0। अच्छा, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क पड़ता है क्या? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता, बस एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पता चल गई कि यहाँ पर की पोटेंशियल 0 है, बाकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं रहेगा। जैसा अभी किए हो बिल्कुल वैसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो अर्थिंग करने से बस इस पॉइंट की पोटेंशियल ये है कि 0 हो गई। और अगर मैं यहाँ पर अर्थिंग ना करके कहाँ पे अर्थिंग कर दूं, चलो यहाँ पर अगर अर्थिंग कर दूं तो सर्किट पे ऐसा अर्थिंग लगा दिया यहाँ पे मैंने, तब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क रहेगा क्या? यस नहीं, कोई फर्क नहीं। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने किए अभी भी वैसे ही रहेगा, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अभी भी वैसा ही रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं। क्या चीज आ गई यहाँ पे? यहाँ पे आपने अगर इसको अर्थिंग कर दिया तो ये वाले पॉइंट की पोटेंशियल कितनी? 0 वोल्ट। तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट और यहाँ पर भी कितना हो गया? 0 वोल्ट। समझ गए भाई? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं? यस सर समझ गया। पक्का? पक्का ना? हाँ, तो अभी स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का। बाकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं रहेगा, बस ये पता चल गया कि यहाँ पर की पोटेंशियल 0 है। तो अगर ये 0 है तो ये वाली कितनी रहेगी? +10। ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, तो ये वाली पोटेंशियल कितनी आ गई? +5 आ गई। समझ गए बेटा? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? समझ गया सर। हाँ, तो अर्थिंग का ये फायदा हो गया यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। सर हम अर्थिंग ऐसे कौन से पॉइंट पे रखेंगे कि चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस आएगा? क्या बेटा, क्या क्या? अर्थिंग ऐसे कौन से पोजीशन पे रखेंगे कि चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आएगा? नहीं, कभी आएगा ही नहीं, तुम कहीं पर भी रख दो अर्थिंग वाले पॉइंट को। अर्थिंग वाला पॉइंट यहाँ, क्योंकि ये पूरा क्लोज सर्किट है ना, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो उसके अकॉर्डिंग ही होंगे, उसी की मर्जी से होंगे। अर्थिंग यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, अर्थिंग का काम बस ये कर दिया कि उस पॉइंट की पोटेंशियल को कितना कर देगा? 0 कर देगा। बाकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो जैसे है उसी हिसाब से ही होंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा क्लोज सर्किट बन रहा है। समझ गए? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज पे, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? यस सर। अब इसको सॉल्व कैसे करना देखो, अभी मैं दोबारा सर्किट को ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा है कि यहाँ पे स्पेस ही नहीं बचा मेरे पास। पेज नंबर 6 देखो, अभी इस सर्किट को मैं दोबारा रीड्रॉ कर देता हूँ। नाम कैसे दिए थे अपन ने? A B C D E और F, है ना? चार्ज कैसे दिए थे? यहां से चार्ज आया था Q
इस पे कितना चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू, क्यू डैश माइनस क्यू डैश, क्यू माइनस क्यू डैश, माइनस ऑफ क्यू माइनस क्यू डैश, यहाँ से क्यू डैश निकला, यहाँ पर से क्यू माइनस क्यू डैश निकला, क्यू डैश ये आया, यहाँ पे क्यू आया और वापस क्यू आ गया। यही था ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपना। हेलो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यही था ना। हेलो, देख लो जल्दी से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यही था ना बेटा। यस यस सर। अब आगे कैसे करेंगे, आगे कैसे करेंगे इसको, अब केवीएल लगा देते हैं। तो पहले क्लोज लूप के लिए अगर हम लोग ले लें, कौन सी वाली क्लोज लूप ले लें, यहाँ पे देखो अभी केवीएल, ये जो हम रूल लिख रहे हैं यहाँ पे केवीएल, ये शॉर्ट फॉर्म पे लिखेंगे यहाँ पे। पहले कौन सी क्लोज लूप के लिए ले लें हम लोग, कोई भी क्लोज लूप ले लो अभी। तो क्लोज लूप में लेता हूं ए से बी, बी से ई, ई से एफ और एफ से ए। समझ गए कि नहीं, ए से बी से ई से एफ और एफ से ए। तो जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे वापस आ रहा है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे केवीएल, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू 0। तो चलो भाई, ए से बी तक चलने पे क्या मिल रहा है आपको, कैपेसिटर मिल रहा है ना। ए से बी तक चलने पे कैपेसिटर मिला, तो क्या आएगा यहाँ पे Q/2। समझ गए कि नहीं, Q/2। हाँ या ना जवाब देना। यस। उसके बाद क्या आएगा फिर बी से ई तक आओगे, बी से ई। अच्छा, ये प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, यहाँ पे ए से बी तक गए, प्लस में या माइनस। हाँ, तो -Q/2, फिर प्लस का साइन। अब बी से ई तक में फिर से प्लस वाली प्लेट से माइनस वाली की तरफ जा रहे हैं, तो अगेन इट इज माइनस ऑफ, कितना आएगा ये Q माइनस क्यू डैश डिवाइडेड बाय कितना 6, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर ई से एफ तक कुछ नहीं और एफ से ए तक वापस बैटरी मिल रही है, एंड इट इज +10 इज इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन ये मिलेगी, इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ पे मिल गई आपको। अच्छा, ये माइक्रो फैरेड में है तो Q की वैल्यू माइक्रो कूलम पे आ जाएगी। इसको आप लिख सकते हो Q/2 प्लस Q माइनस क्यू डैश अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 10। इसको इधर रहेगा, माइनस साइन आया और सभी में माइनस है तो वो हटा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एलसीएम 6 रहेगा, इट इज 3Q एंड प्लस Q माइनस क्यू डैश इज इक्वल्स टू 10। तो ये हो जाएगा बेटा 4Q माइनस क्यू डैश इज इक्वल्स टू 60। इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। ये एक इक्वेशन आ गई। अब एक दूसरी इक्वेशन आप कहां पर से ले लो, एक और दूसरी इक्वेशन ले लो आप, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से ए। ये वाली लूप के लिए ले लो, ए से बी से सी से डी से ई से एफ और वापस से। क्योंकि दो अननोन है और दो अननोन है तो कितनी इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, अगर दो अननोन है तो कितनी इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। हाँ, दो अननोन, कितनी इक्वेशन चाहिए, दो अननोन है तो दो इक्वेशन ना। हेलो, बोलो जल्दी से, दो अननोन तो दो इक्वेशन, कोई भी ले सकते हो, इधर से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, पूरा बड़ा वाला लूप भी ले सकते हो। अभी देखो ए से बी तक चलोगे, क्या जाएगा -Q/2, फिर यहाँ पे क्या आएगा प्लस ऑफ -Q डैश अपॉन 4, फिर प्लस यहां से यहां तक आओगे तो -5, फिर डी से ई तक कुछ नहीं है, यहाँ पे कितना आएगा +10 इक्वल्स टू 0। ये वाली स्टेप ध्यान देना, ये समझ गए कि नहीं, ये वाली स्टेप। हेलो, ये वाली स्टेप समझ गए कि नहीं बेटा, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा अभी। ये स्टेप समझ गए या नहीं। हेलो, बोलो जल्दी से। बोर्ड पे देखो, चलो अच्छे से बोर्ड पे देखो और फिर बताओ, बोर्ड पे देखो और फिर बताओ ये स्टेप के बारे पे, बोर्ड पे देखो फिर बताओ, बोर्ड पे देखो, स्टेप्स को बोर्ड पे देखो फिर बताओ। हेलो सर 5 माइनस में आएगा।
हाँ, क्योंकि आप ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई, एफ और ए तक आ रहे हो, है ना। ए से बी तक चल रहे हो, क्या मिल रहा है? कैपेसिटर मिल रहा है, पहला वाला C1 वाला, है ना, यस सर। 2 माइक्रोफेरेड वाला। तो पोटेंशियल आप जो चेंज आ रहा पोटेंशियल में वो कैसा हो रहा? हायर से लोअर की तरफ चलते तो क्या लेते साइन अपन? हायर से लोअर की तरफ चलते माइनस। तो माइनस का साइन। फिर आगे बढ़े, बी से सी की तरफ गए, बी से सी की तरफ भी क्या हो रहा है बताओ? हायर से लोअर की तरफ जा रहा है वहां पर भी, इसलिए माइनस यस का। सर। फिर सी से डी की तरफ, बैटरी के प्लस से माइनस वाले टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो फिर से क्या जाएगा? यस सर, बस सर माइनस। 10 प्लस अब में देख, है। एफ से ए की तरफ जा रहे हैं, तो एफ से ए की तरफ पहुंच रहे हैं, तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं ना। अभी समझा? माइनस से प्लस की तरफ अगर जाओगे तो क्या लेना पड़ेगा? हेलो हर्ष, हाँ भाग गया। सर वो मैं देख रहा था। हाँ देख ले। अभी एफ से ए में बैटरी में माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो क्या लेना पड़ेगा? वहां पे प्लस लेना पड़ेगा ना भाई। यस सर, समझ गए। समझ गए? अभी उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो जरा, कितना बचेगा छोटा सा। वहां पे बचा 5, राइट साइड पे आया, तो ये इक्वेशन इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर ये वाली इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, q/2 प्लस q'/4 इक्वल्स टू, यहाँ पे बच रहा है +5, इधर आया तो -5 और +5। एलसीएम आ गया बेटा यहाँ पे 4, 2q प्लस q' इज इक्वल्स टू 5, 4 जा 20, है ना। तो दूसरी इक्वेशन आ गई 2q प्लस q' इज इक्वल्स टू 20, इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो क्या निकल जाएगा? q और q' निकल गया कि नहीं? हेलो, अरे बोलो जल्दी से। यस सर, निकल जाएगा। इनको जैसे सॉल्व करोगे, ये वाली इक्वेशन ये आ गई आपकी, और ये वाली इक्वेशन ये है। दोनों को सॉल्व कर दो। दोनों को सॉल्व करोगे तो किसकी वैल्यू निकल गई यहाँ पे? q और q' की। और जैसे ही q और q' निकला, इस पे चार्ज पता चल गया, इस पे पता चल गया, इस पे पता चल गया। और एक बार अगर कैपेसिटर पे कितना चार्ज है ये पता चल गया, तो फिर आगे का काम बहुत आसान हो जाता है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? एक बार अगर कैपेसिटर पे कितना चार्ज है ये पता चल गया, तो आगे का काम बहुत आसान है फिर भाई, फिर तो कोई मुश्किल है ही नहीं आगे के लिए। अरे समझ गए? क्यों नहीं है? एक बार चार्ज पता चल गया तो सब कुछ पता चल गया, क्योंकि फिर आपके पास Q इक्वल्स टू CV, और एनर्जी स्टोर का फार्मूला तो हाफ ऑफ Q²/C लगा दो, या CV² लगा दो, Q²/C ले लो, तो पोटेंशियल भी पता चल जाएगा। V निकालना है Q/C कर दो, एनर्जी निकालना है Q²/C कर दो। तो एक बार अगर कैपेसिटर पे चार्ज पता चल गया तो फिर तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। ठीक है बेटा? हेलो, यस सर। बोलो जल्दी से, समझ गए? यस सर, समझ गए सर। हाँ, तो इसमें ये भी निकल जाएगा कि बेटा ये बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है। तो ये बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है, हो जाएगा Q इंटू 10 वोल्ट। ये कितनी कंज्यूम कर रही है, क्योंकि ये चार्ज हो रही है ना ये बैटरी, तो कंज्यूम कर रही है, तो Q' इंटू V, ये इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है। तो सारे पैरामीटर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो एक बार अगर आपको चार्ज पता चल गया तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, और ये इनका सॉल्यूशन बताओ जरा कितना आता है। अगले पेज पे जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बोलो। सर फिर किसी भी एक कैपेसिटर पे कोई चार्ज या फिर उस पे एनर्जी कितनी है वो कैसे निकालेंगे? बता रहा हूँ ना अभी, तो इसका स्क्रीनशॉट तो ले, स्क्रीनशॉट ले अभी इस पेज का। ले लिया? ले लिया? हाँ सर। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले जरा, इससे क्या पता चल जाएगा। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। 1 और 2 को ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 6Q इक्वल्स टू 80, बराबर है। Q' कैंसिल हो गए, तो Q की वैल्यू 80/6, 40/3, तो Q इक्वल्स टू 40/3 माइक्रो कूलम।
और Q डैश कितना आ जाएगा अभी, Q डैश, सो Q डैश इज 4Q माइनस 60, हाँ या ना? तो इट इज 4 4 जा 60, 160 by 3 माइनस 60, कितना हो गया बेटा ये, माइनस 20 by -20/3 माइनस 20 by 3 बराबर है, समझ गए? माइनस 20 by 3 आ गया Q डैश, और Q माइनस Q डैश कितना हो जाएगा फिर, पेज नंबर 7, अभी कितना बचा यहाँ पे, Q डैश भी निकल गया, Q माइनस Q डैश ये कितना था 40 by 3 माइनस ऑफ माइनस 20 by 3 कितना आ गया ये 60 by 3, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? तो सभी पे कितना चार्ज आ रहा है ये पता चल गया, सब पे कितना चार्ज है, ठीक है? सभी कैपेसिटर पे कितना चार्ज है पता चल गया। मैं दोबारा सर्किट यहाँ पे बना देता हूँ। देखो यहाँ पे Q था, तो इस पे कितना चार्ज आ गया, यहाँ पे ये Q है, ये Q डैश है, ये Q माइनस Q डैश है ना? तो यहाँ पर कितना चार्ज है, प्लस, Q की वैल्यू कितनी 40/3 है, तो इट इज प्लस 40/3 माइनस 40/3 माइक्रो कूलाम पे रहेगा। Q डैश कितना है -20, तो यहाँ पे -20/3 है, तो इस पे कितना +20/3, तो यहाँ पर से कितना आएगा -Q डैश आएगा। ऐसे यहाँ पे कितना हो गया बेटा, ये वाले कैपेसिटर पे 60/3 -60/3, तो +60/3 इधर से आएगा, और यहाँ से -Q डैश आ रहा है, तो ओवरऑल कितना हो गया टोटल, अभी Q डैश की वैल्यू कितनी है -20/3, तो ओवरऑल कितना चल रहा है यहाँ पर से 40/3। देख यहाँ से भी 40/3 निकला, वापस उसको उतना ही मिल गया। तो यहाँ पे एक चीज ये हो गया कि हमने इसमें प्लस चार्ज लिया था, लेकिन फाइनल आंसर में पता चला कि भाई यहाँ पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हमें कैलकुलेशन से ये पता चला कि जो प्लेट नंबर 5 थी हमारी Q डैश वाली, उस पे कितना चार्ज है, माइनस चार्ज है। समझ गए? जो Q डैश की वैल्यू है। हेलो, अरे बोलो जल्दी से। यस सर। समझ गए कि डाउट है कुछ? यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर कैपेसिटर पे चार्ज पता चल गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल के आप बस यही तो पता करते हैं ना कि किस पे कितना चार्ज आ रहा है, किस पे कितनी पोटेंशियल आ रही है, तो वो तो ऑलरेडी आपने निकाल लिया, तो अब उसकी जरूरत ही नहीं बची हमको। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी क्लियर हो गया क्या? यस सर। सर बोलो। सर अगर ये बैटरी को पास में कनेक्ट कर दे तो, कहाँ पे? दोनों ई के पास में, दोनों एक दूसरे के पास में? हाँ, तो फिर वो एक कॉमन बैटरी लिख देते ना फिर। ई पॉइंट के पास पे। किसके? ई पॉइंट। ई और किसके बीच में? सर ये दोनों बैटरी ई पॉइंट के पास में लगा देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। अगर मान लो ये दोनों बैटरी यहाँ पे लगी रहती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए वाली बैटरी को उठा के मैं यहाँ से बाहर ले लिया, लेकिन पोलैरिटी नहीं बदल रहे हम लोग, ऐसी लगा दे रहे। ठीक है, समझ गया? तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। देखो सर, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ये इस पे कोई फर्क नहीं रहेगा। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ, लेकिन फर्क कब पड़ेगा? जब ये वाली बैटरी को यहाँ लगा दोगे, तो फिर तो ये जो क्वेश्चन है ना, इतनी पंचायत की जरूरत नहीं, सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो जाता फिर ये। समझ गए? क्योंकि ये बैटरी को उठा के अगर तुमने इसके पास में लगा दिए तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं बची आपको, क्योंकि ये दोनों बैटरी का रिजल्टेंट निकाल लेते सीधा सीधा, और ये सिंपल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है?
यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग एससीबी से ये क्वेश्चन सॉल्व करो, किरचॉफ्स लॉ वाले, है ना, कल और करेंगे हम लोग, ठीक है।